अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फरहाद फिज़िक्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रू गेज, जो कि 9th स्टूडेंट्स के लिए होता है। स्क्रू गेज क्या होता है? इसका फुल नेम जो है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज असल में होता क्या है? एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम बहुत से छोटे लेंस को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि 0.01 मिलीमीटर तक लेंथ आप इससे मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। अगर आप 1 मिलीमीटर को 100 हिस्सों में डिवाइड कर ले, जो एक हिस्सा बनता है उसको भी आप इससे मेजर कर सकते हैं। या अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो इस 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा। अगर आप 1 सेंटीमीटर को 1000 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो जो एक छोटा सा हिस्सा बनेगा उसको भी आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से फाइंड कर सकते हैं। इससे आप वर्नियर कैलिपर से भी छोटी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। इससे पहले हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था, उसके हम 0.1 मिलीमीटर तक लेंथ मेजर कर सकते हैं, यानी कि मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। अगर आप 1 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो जो एक हिस्सा बनता है वो आप वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। उससे छोटा लेंथ आप इससे मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो स्क्रू गेज है उसके ज़रिए आप इससे भी छोटे लेंथ या डायमेंशन वगैरह को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो वर्नियर स्क्रू गेज है आप इससे एक बाल की मोटाई को भी मेजर कर सकते हैं, उसकी डायमीटर आप फाइंड कर सकते हैं स्क्रू गेज के ज़रिए। इससे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या मार्केट्स वगैरह में जो मेटल शीट्स होते हैं या जो वायर्स होते हैं उसकी गेज यानी उसकी मोटाई वगैरह फाइंड की जाती है, इसलिए इसको स्क्रू गेज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको स्क्रू गेज के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं। जो राइट साइड पे ऊपर आपको दिखाया गया है वो है एनवल और स्पिंडल। एनवल और स्पिंडल जो होता है उसके ज़रिए आप जो चीज़ मेजर कर रहे हो वो इसमें आप ग्रिप कर लेंगे, इसके दरमियान आप उसको मजबूती से ग्रिप कर लेंगे और फिर यहाँ से आप राइट साइड से जो स्केल्स गिवन है आप यहाँ से रीडिंग लेंगे। नीचे जो यू शेप चीज़ बनी है ये इसका फ्रेम होता है, इससे आप एनवल और स्पिंडल जो है वो अपनी पोजीशन में होते हैं। जब फिर यहाँ पे जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जब आप कोई चीज़ ग्रिप कर लेते तो फिर रीडिंग को लॉक कर लेते, इस तरह यहाँ पे भी एक लॉक होता है जिससे आप अपनी रीडिंग को लॉक कर लेंगे ताकि आपकी रीडिंग डिस्टर्ब ना हो। जब फिर लॉक के बाद राइट साइड पे हमारे पास 2 स्केल गिवन है। एक जो हमारे पास जिसमें ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है, इसमें इसको कहते हैं मेन स्केल या लीनियर स्केल, और इसमें मिलीमीटर्स में डिविजन्स गिवन होते हैं। फिर जो सर्कुलर शेप में है इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे 50 डिविजन्स गिवन होते हैं। सर्कुलर स्केल को घुमाने के लिए जो नॉब यूज़ होता है उसको कहते हैं रैचेट। आप रैचेट से इस सर्कुलर स्केल को इजीली घुमा सकते हैं। इस सर्कुलर स्केल को थिम्बल कहते हैं। तो थिम्बल को घुमाने के लिए हम रैचेट यूज़ करते हैं। रैचेट से आप इसको इजीली मूव करते हैं। रैचेट से घुमाने का फ़ायदा ये है कि जो चीज़ आप एनवल और स्पिंडल के दरमियान ग्रिप करेंगे उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर्स नहीं पड़ता, क्योंकि रैचेट पे जब आप इसको घुमाते हैं और वो चीज़ ग्रिप हो जाए तो यहाँ पे क्लिक की साउंड होती है। जब क्लिक की साउंड आ जाए तो आपने फिर इसको और नहीं घुमाना, यहाँ पे आपने स्टॉप करना होता है। अच्छा, प्रैक्टिकली आपको मैं अभी जो वर्नियर के स्क्रू गेज है इसके पार्ट्स आपको दिखा। अच्छा, ये हमारे पास स्क्रू गेज में जिस चीज़ की हमने डायमीटर या लेंथ वगैरह फाइंड करनी होती है वो इन दोनों के दरमियान ग्रिप करते हैं। इसको कहते हैं एनवल, इसको कहते हैं स्पिंडल। ये इसका फ्रेम होता है, स्क्रू गेज का फ्रेम के ऊपर इसकी लीस्ट काउंट भी गिवन होती है और इसकी जो लिमिट होती है वो भी गिवन होती है कि इस पर टोटल कितने डिवीजन गिवन होते हैं। अच्छा, ये जो इस पे है यहाँ पे आपको 2 स्केल नज़र आएंगे। एक ये है, ये वाला स्केल, इसको कहते हैं मेन स्केल या लीनियर स्केल भी इसको कहते हैं। और एक ही हमारे पास जो है इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। लीनियर स्केल या मेन स्केल जो होता है उस पर मिलीमीटर्स गिवन होते हैं फ्राम 0 to 25, और जो सर्कुलर स्केल होता है उस पर भी मिलीमीटर्स होते हैं लेकिन वो 0 to 50 होते हैं। इस पर 50 डिविजन्स होते हैं। इसको कहते हैं रैचेट। इसको अगर घुमाना हो सर्कुलर स्केल को तो यहाँ रैचेट से इसको घुमाते हैं। ये इसका लॉक है। जिस तरह वर्नियर कैलिपर में लॉक था वो जिससे हम अपनी रीडिंग को लॉक करते हैं, इसी तरह इसमें भी ये लॉक होता है। इसको इस तरह करने से ये फिर मूव नहीं करता, ये लॉक हो जाता है। आपकी रीडिंग जो है वो फिर चेंज नहीं होती। अच्छा, रैचेट से
घुमाने का फ़ायदा ये है, आप इसको यहाँ से भी घुमा सकते हैं सर्कुलर स्केल को, लेकिन रेशेट से घुमाने का फ़ायदा ये है कि जब आप इसमें कोई चीज़ रखते हैं और आप यहाँ से घुमाते हैं, जब वो ग्रिप हो जाए तो इसमें क्लिक सी साउंड आएगी। आप देखना, इसको सुनिए, इस तरह की साउंड आएगी। तो जब इस तरह की साउंड आ जाए तो आपने फिर इस पर मज़ीद फ़ोर्स नहीं लगाना। तो इस तरह जो चीज़ होता है वो एक्स्ट्रा प्रेशर से बच जाता है, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो कम से कम मेजरमेंट जो किसी डिवाइस से हम कर सकते हैं उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। या जो स्क्रू गेज है उससे जो कम से कम लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं उसको कहते हैं लीस्ट काउंट, यानी कि मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। और इसकी जो लीस्ट काउंट है उसका फार्मूला क्या है? वो है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यानी कि जो स्क्रू गेज है उसकी पिच को आप जो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन होते हैं उससे आप डिवाइड कर ले तो आप इसकी लीस्ट काउंट फाइंड कर लेंगे। अब पिच क्या होता है? पिच वो डिस्टेंस होता है जब आप जो सर्कुलर स्केल होता है उसको आप एक रोटेशन देते हैं और एक रोटेशन में वो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे जो डिस्टेंस कवर करता है तो उस डिस्टेंस को कहते हैं पिच। तो हमारे पास जो स्क्रू गेज है इसको आप एक दफ़ा रोटेशन देंगे तो एक दफ़ा रोटेशन में ये आधा मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इसकी पिच हमारे पास हो गई 0.5 मिलीमीटर। और जो सर्कुलर स्केल होता है उस पे 50 डिवीजन हमारे पास गिवन है, 50 लाइंस होते हैं। तो इस तरह हमारे पास इसकी लीस्ट बन जाएगी, लीस्ट काउंट बन जाएगी 0.5 डिवाइड बाई 50। तो इसकी लीस्ट काउंट होगी 0.01 मिलीमीटर। और अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो 0.001 सेंटीमीटर। ये इसकी लीस्ट काउंट है। अच्छा, अब इसकी लीस्ट काउंट प्रैक्टिकली आपको मैं भी दिखाऊंगा कि किस तरह। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला जो है वो है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या होता है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो जो हमारे पास ये सर्कुलर स्केल है इसको आप एक दफ़ा घुमाएंगे तो एक दफ़ा घुमाने में जितना डिस्टेंस ये आगे या पीछे कवर करेगा उस डिस्टेंस को कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो इसको अब हम एक दफ़ा रोटेशन देते हैं। ये देखिए, ये जो ज़ीरो है हमारे पास, ये ज़ीरो सर्कुलर स्केल का ये डेटन लाइन के बिल्कुल सामने है और इसका एज जो है वो 5 और 5.5 मिलीमीटर पर है। अब 5.5 मिलीमीटर से ये कितना आगे जाता है आप देखिए। एक दफ़ा मैं इसको घुमाता हूँ कि ज़ीरो वापस हमारे पास डेटम लाइन के सामने आ जाए बिल्कुल। ये देखो, ज़ीरो वापस आ गया। अब ज़ीरो वापस डेटम लाइन पे आ गया और देखिए हमारे पास 5 के बाद 6 मिलीमीटर नज़र आ रहे। तो 5.5 से लेके 6 मिलीमीटर तक, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 0.5 मिलीमीटर, यानी कि आधा मिलीमीटर डिस्टेंस इसने एक रोटेशन या एक चक्कर में इसने आधा मिलीमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो 0.5 मिलीमीटर हमारे पास इसकी पिच हो गई। इस स्क्रू गेज की जो पिच है वो कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। अच्छा, फिर टोटल डिवीजन है सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे टोटल कितने डिवीजन होते हैं? वो 0 से लेके 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और यहाँ पे 0 तक दोबारा फिर 50। तो टोटल इस पे होते हैं 50 डिवीज़न। तो 0.5 जो इसकी पिच है उसको आप 50 डिवीज़न से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आएगी वो है 0.01 मिलीमीटर, जो कि यहाँ पे गिवन भी है। अभी मैं आपको स्क्रू गेज से रीडिंग लेने का तरीका बताऊंगा, इसको यूज़ किस तरह करेंगे। तो पहले आपने क्या करना है? पहले आपने डिवाइस की ज़ीरो एरर चेक करनी है कि इसमें कोई ज़ीरो एरर तो नहीं। ज़ीरो एरर आपको लास्ट में मैं फिर इंशाल्लाह समझाऊंगा इस वीडियो के, लेकिन पहले अभी हम इसके स्टेप बाय स्टेप इसकी रीडिंग लेने का तरीका पढ़ते हैं। तो पहले ज़ीरो एरर के लिए चेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस चीज़ की आपने डायमीटर या लेंथ या जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप एनवल और स्पिंडल के दरमियान ग्रिप कर लें। ग्रिप करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी रीडिंग लेनी है। तो पहले आपने जो मेन स्केल या जो लीनियर स्केल है उसकी रीडिंग लेनी है। आप देखिए जो सर्कुलर स्केल जो है उसके एज पे आपको कितनी डिवीज़न नज़र आ रही है मेन स्केल की, वो आपने नोट करना है। वो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो सर्कुलर स्केल है उस पे देखना है कि उसकी कौन सी डिवीज़न जो डेटम लाइन है उसके सामने आ रही है। जो दरम्यान में स्ट्रेट लाइन है मेन स्केल पर उसको डेटम लाइन कहते हैं। उसके सामने कौन सा डिवीज़न आ रहा है सर्कुलर स्केल का।
मिसाल के तौर पर अगर 20 या 21 आ रहा है तो उस डिवीज़न को आपने क्या करना है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और फाइनल स्टेप में आपने क्या करना है, जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई है वो और मेन स्केल रीडिंग, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल आंसर होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको मैं इस तस्वीर में दिखाता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ गिवन है इसको किस तरह फाइंड करेंगे। अगर ये हमारे पास रीडिंग आ रही हो तो इसको हम किस तरह नोट करेंगे। तो आप देखिए हमारे पास ऊपर जो है वो मिलीमीटर्स गिवन है, नीचे हाफ मिलीमीटर्स गिवन होते हैं, ठीक है, यानी कि इसका दरमियान का डिजिट होता है ये। तो ऊपर देखिए हमारे पास 5, 6, 7 मिलीमीटर हमें पूरे नज़र आ रहे हैं। अब नीचे देखिए 7 के बाद 7.5 भी हमें नज़र आ रहा है। तो हमारे जो मेन स्केल रीडिंग है वो हमारे पास हो गई 7.5 मिलीमीटर। अब आप सर्कुलर स्केल को देखें तो सर्कुलर स्केल पे हमारे पास 20 से ऊपर 21, 22 नंबर लाइन जो है वो डेटम लाइन के बिल्कुल सामने है। तो इसको आपने लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज के हमारे पास 0.01 है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 0.01 हमारे पास आ जाएगा 0.22 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। इन दोनों को, जो मेन स्केल रीडिंग है और सर्कुलर स्केल रीडिंग, इन दोनों को आपस में ऐड कर ले तो ये हमारे पास फाइनल रीडिंग होगी। तो 7.5 प्लस 0.22 ये हमारे पास हो गया 7.72 मिलीमीटर। ये इसकी रीडिंग हो गई। चाहे एक दूसरी जगह पे आप इसकी रीडिंग देखिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर 5 मिलीमीटर नज़र आ रहा है और 5 के बाद 6 जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नीचे देखिए 5 के बाद 5.5 नज़र आ रहा है। तो हमारे पास रीडिंग हो गई 5.5 मेन स्केल। फिर आप सर्कुलर स्केल पे देखिए हमारे पास 28 नंबर लाइन जो है वो डेटम लाइन के बिल्कुल सामने है। तो इसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर ले जो कि 0.01 है। तो 28 मल्टीप्लाई बाई 0.01 ये हमारे पास हो जाएगा 0.28। अब इस सर्कुलर स्केल रीडिंग को आप मेन स्केल रीडिंग जो हमारे पास 5.5 आया था उसके साथ ऐड कर ले तो हमारे पास टोटल रीडिंग हो जाएगी 5.78। अच्छा, प्रैक्टिकली अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि रीडिंग किस तरह। फ़र्ज़ करें हम इस सिलेंडर की डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसको एनवल और स्पिंडल के दरमियान ग्रिप कर लेंगे इस तरह और अपनी रीडिंग को यहाँ से लॉक कर लेंगे। अब रीडिंग लेने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे देखना है कि मेन स्केल पे कितने डिवीजन्स या कितने मिलीमीटर्स नज़र आ रहे हैं। तो देखिए 5 तक क्लियर है, 6 ये 7। अब 8 जो मिलीमीटर है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 7.5 जो है ये देखिए यहाँ तक 7, आपको मैंने बताया था ना कि ये हमारे पास 0.5 होते हैं, जैसे 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह ये हमारे पास 7, तो ये होगा 7.5। तो हमारे पास मेन स्केल जो है या इसको लीनियर स्केल भी कहते हैं वो हमारे पास है 7.5 मिलीमीटर्स। हमारे पास जो मेन स्केल या लीनियर स्केल है उसकी रीडिंग हमारे पास आ गई 7.5 मिलीमीटर। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए जो 7.5 मिलीमीटर देखिए आप, उसके बाद भी थोड़ा सा फासला है। अब ये जो थोड़ा सा फासला है वो हम यहाँ से सर्कुलर स्केल से फाइंड करेंगे कि ये कितना है। तो सर्कुलर स्केल पे देखिए कि कौन सा लाइन हमारे पास डेटम लाइन के, ये जो लाइन है इसको कहते हैं डेटम लाइन। इस डेटम लाइन के सामने कौन सा लाइन सामने आ रहा है, इस सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन सामने है। तो ये हमारे पास ये 40, इससे देखिए 41, 42 और 43। तो 42 आप जो काम होता होगा वो आपने लेना है। 42 डिवीजन जो है वो इसके सामने आ रहा है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.42 मिलीमीटर। ये वो फ्रैक्शन है जो 7.5 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको आपने क्या करना है, जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग उसके साथ आपने इसको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 7.5 मिलीमीटर प्लस 0.42 मिलीमीटर। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 7.9 मिलीमीटर। जो हमारे पास इसकी डायामीटर है वो है 7.92 मिलीमीटर। अच्छा, ज़ीरो एरर क्या होता है, व्हाट इज़ ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर क्या होता है, जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है जब आप इसको
फुली क्लोज करेंगे, यानी कि एनवल और स्पिंडल आपस में टच कर जाए। और टच करने के बाद आप देखिए कि सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो अगर डेटम लाइन के बिल्कुल सामने आ रहा है तो इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। यानी कि फुली क्लोज करने के बाद स्क्रू गेज को आप देखिए कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो जो मेन स्केल या लीनियर स्केल है उस पे जो स्ट्रेट लाइन जिसको डेटम लाइन कहते हैं उसके सामने आ रहा हो तो इसमें ज़ीरो एरर नहीं, और अगर सामने ना हो ऊपर या नीचे हो तो इसमें फिर ज़ीरो एरर होगा। तो ज़ीरो एरर हमारे पास इसके दो टाइप से, एक होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, दूसरा होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। यहाँ पे फिगर्स में आपको दिखाया गया है। फिगर नंबर ए जो है उसमें देखिए जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो डेटम लाइन के बिल्कुल सामने आ रहा है तो इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अब फिगर बी में आप देखिए जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो डेटम लाइन से नीचे आ रहा है तो इसमें हमारे पास ज़ीरो एरर है। और इस तरह की एरर जो होगी उसको कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। यानी कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन के नीचे आ जाए तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और फिगर सी में हमारे पास देखिए आप जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो डेटम लाइन से ऊपर है तो ये भी हमारे पास एक ज़ीरो एरर है। और इस तरह की ज़ीरो एरर को कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो ये हमारे पास दो तरह की एरर हो गई, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर, एक दूसरा है नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर में सर्कुलर का ज़ीरो नीचे आएगा और नेगेटिव ज़ीरो एरर में सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर आएगा। अच्छा, अब अगर हमारे पास ज़ीरो एरर आ जाए तो फाइनल रीडिंग में हम इसकी करेक्शन करते हैं, इस ज़ीरो एरर की करेक्शन करेंगे और उस करेक्शन को कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। यानी कि करेक्शन ऑफ ज़ीरो एरर इन द फाइनल रीडिंग इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो उसकी करेक्शन किस तरह होगी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर करेक्शन किस तरह होगी। आप देखें कि कितनी डिवीज़न, हम पॉजिटिव एरर क्या होता है कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो डेटम लाइन से नीचे हो। तो आप देखें कि ये कितने डिवीजन्स नीचे है, ये जो डेटम लाइन से ज़ीरो नीचे है ये कितने डिवीज़न नीचे है, 2 3 4 5 जितने भी हो वो आप काउंट कर ले, उसको आप क्या करें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर ले और जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर ले। याद रखिए आपने पॉजिटिव ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना होगा और जो नेगेटिव ज़ीरो एरर अभी हम पढ़ेंगे उसको हमने ऐड करना है। ठीक है, पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करना है और नेगेटिव को ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव ज़ीरो एरर जो होता है उसमें ज़ीरो हमारे पास जो होगा सर्कुलर स्केल का वो डेटम लाइन से ऊपर होता है तो वहाँ पे भी आप देखें कि वो कितने डिवीजन्स डेटम लाइन से ऊपर है, उन डिवीजन्स को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है उसमें आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है यानी कि जमा करना है। अब यहाँ पे देखें ना सर्कुलर स्केल का फिगर बी में देखें आप, यहाँ पे जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसमें सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन से दो डिवीज़न नीचे है तो आपने टू को लीस्ट काउंट जो कि 0.01 है उससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास 0.02 बन जाए और इसको आपने फिर फाइनल रिज़ल्ट से सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिगर सी में देखें जिसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर है उसमें देखें सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो डेटम लाइन से 4 डिवीजन जो है वो ऊपर है तो आपने 4 को लीस्ट काउंट से जो 0.01 है उससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास 0.04 बन जाएगा। इसको आपने फाइनल रिज़ल्ट जो है उसमें आपने इसको प्लस करना होगा। यहाँ पे देखिए आप ना, इसमें ये आपको मैंने दिखाया हुआ है कि पॉजिटिव ज़ीरो को किस तरह रिमूव करेंगे या पॉजिटिव ज़ीरो एरर करेक्शन किस तरह होगा और नेगेटिव ज़ीरो एरर करेक्शन किस तरह होगा। अच्छा, आप अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में उसको आप लिख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।